स्टूडेंट एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल क्वेश्चन पेपर 17,000-2023-24 मार्च अप्रैल, जो कि अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अच्छा, 10वीं का व्यवसाय अध्ययन है फर्स्ट पार्ट, इसके बाद सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने की संभावना होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है, ठीक है ना। परिभाषा, जैसे इसका परिभाषा दीजिए, इसका आशय लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, है ना, इसका मतलब बताइए, सबका अर्थ एक ही होता है, ठीक। तो इस प्रकार थोड़ा प्रश्न को समझ कर बनाना है आपको। पहला है, ई वाणिज्य का अभिप्राय है कि वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाए। तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। कौन सा व्यापार एक ही छत के नीचे तथा एक ही प्रबंधन द्वारा किया जाता है? तो इसमें आएगा विभागीय भंडार। रेड कलर में आंसर लिखा है। निम्न में से कौन सा प्रपत्र बैंक से धन निकालने के लिए मान्य नहीं है? व्यक्तिगत पहचान पत्र। चौथा है, संप्रेषण जिसमें शब्दों की गणना करके भुगतान किया जाता है क्या कहलाता है? तो टेलीग्राम आएगा। पांचवा है, निम्न में से कौन सा कार्य भंडार गृहों का नहीं है? तो इसमें आएगा प्रत्येक ग्राहक को परिवहन सुविधा देना। छठवा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता सहकारी समिति का उदाहरण नहीं है? तो नारायण आवासीय निर्माण कंपनी। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो रोजगार उपलब्ध कराना। उस व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें व्यापारिक अधिक मात्रा में माल का क्रय विक्रय करते हैं? तो थोक व्यापार। पौधों को उगाने में संलग्न उद्योग कहलाता है जननिक उद्योग। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसमें आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा व्यापार एक ही छत के नीचे तथा एक ही प्रबंधन द्वारा किया जाता है? विभागीय भंडार। निम्न में से कौन सा साधन संक्षिप्त संदेश भेजने के काम आता है? टेलीग्राम। संयुक्त हिंदी परिवार के सदस्यों को कहते हैं सहभागी। जहाज जिनका निश्चित मार्ग होता है वह नियमित रूप से सेवा देते क्या कहलाते हैं? रेल परिवहन। एक उद्यमी का गुण होता है पहल। निम्न में से कौन सा विक्रय विधि है? तो व्यक्तिगत विक्रय विधि। कर्मचारियों के नियम तथा शर्तों का निर्धारण करता है नियोक्ता। दूसरा है, सामाजिक मूल्य सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण करते हैं आधार। महासागरीय परिवहन से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। चौथा है, ऐसे व्यापार जिन पर आयात नहीं चुकाया गया है उन्हें बंधक कहते हैं। अब सत्य है, वायु परिवहन कमजोरी के लिए उपयुक्त नहीं। सत्य है, भंडार गृह है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। विभिन्न विभागों के माध्यम से विभागीय भंडार के मालिक और ग्राहकों में सीधा संपर्क होता है। सत्य है। विज्ञापन के माध्यम से प्रायोजक ग्राहकों से सीधा संपर्क करता है। सत्य है। अब प्रश्न 2 नंबर वाली सवाल है, नौकरी की 2 विशेषताएं बताइए। नौकरी में व्यक्ति नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करता है, जबकि नौकरी में संलग्न व्यक्ति की आय पूर्ण निश्चित होती है। आय के 2 स्रोत लिखिए। तो आय के 2 स्रोत निम्नलिखित है। व्यापार में लगे लोग कमाकर आय प्राप्ति करते हैं। रोजगार प्राप्ति को नौकरी में वेतन मिलता है। व्यवसाय शब्द को परिभाषित कीजिए। तो व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का नियमित उत्पादन, क्रय विक्रय और विनिमय सम्मिलित है। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है, कारखानों से निकलने वाले धुएं से होता है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण बताइए। तो मानव मल का नदियों में विसर्जन करना, साफ सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना। धंधे से क्या अभिप्राय है? तो धंधा मतलब जीविका अर्जित करने के लिए लोग जो है व्यापार व्यवसाय करते हैं, ठीक है। इस आधार पर की जाने वाली जो आर्थिक क्रिया होता है उसको धंधा कहते हैं। व्यावसायिक संगठन के साझेदार स्वरूप की 4 विशेषता लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समझौता या ठहराव, साझेदारी की योग्यता, स्वैच्छिक पंजीयन। सहकारी समिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सहकारी समिति का अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना चाहते हुए समिति बना सकते हैं। एकल स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। ऐसा व्यवसाय संगठन जिसका मालिक एक ही होता है, यानी कि वह स्वयं मालिक होता है, ठीक है, उसे एकल स्वामित्व कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ बताइए। ऐसी कंपनियां जो अपना व्यवसाय अपने समामेलन वाले देश के साथ साथ
एक से अधिक देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, कंपनी की परिभाषा दीजिए। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। एकाकी व्यापार के 2 लक्षण बताइए। तो एकाकी व्यापार में व्यवसाय के चुनाव तथा प्रारंभ करने की स्वतंत्रता होती है। व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। निजी तथा सार्वजनिक गृह भंडार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो भंडार गृह उत्पादक या निर्माता द्वारा अपने उपयोग हेतु चलाए जाते हैं उसे निजी भंडार गृह कहते हैं, जबकि जिन भंडार गृहों का निर्माण आम जनता के उपयोग के लिए किया जाता है उसे सार्वजनिक भंडार गृह कहते हैं। निजी भंडार गृह का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि सार्वजनिक गृह का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सार्वजनिक भंडार गृह किसे कहते हैं? वह भंडार गृह जिसका निर्माण आम जनता के उपयोग के लिए बनाया जाता है उसे सार्वजनिक कहते हैं। सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। तो सड़क परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता साधन है और आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाया जा सकता है। लाइनर, ट्रैम, जहाज में अंतर बताइए। तो लाइनर यह यात्री या मालवाहक जहाज हो सकता है, यह मालवाहक जहाज ही होता है ट्रैम। इसका एक निश्चित मार्ग होता है लाइनर का, जबकि इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। अंतर्देशीय और महासागरीय जल परिवहन में अंतर बताओ। तो नोट कर लीजिए। शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कुछ लिखकर समझने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम लोग शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। टेलीफोन शाब्दिक संप्रेषण का बहुत लोकप्रिय रूप है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डाक सेवाओं में पिन का क्या उद्देश्य है? पी लिखा गया, पिन है वो। तो डाक सेवाओं में पिन विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है। स्पीड पोस्ट क्या है? स्पीड पोस्ट जो है जल्द से जल्द हम किसी पत्र को पहुंचाना चाहते हैं तब स्पीड पोस्ट का उपयोग करते हैं। निजी अथवा प्राइवेट कोरियर से क्या आशय है? तो कुछ निजी डाक सेवाएं होती है जो भारतीय डाकघर की तरह ही समान सेवाएं प्रदान करता है। इसे हम लोग निजी प्राइवेट कोरियर सेवा कहते हैं। ग्रामीण संचार सेवा का क्या अर्थ है? ऐसी सार्वजनिक सेवाएं जो ग्रामीण इलाकों तक उपलब्ध कराई जाती है। नीलामी द्वारा बिक्री का क्या अर्थ है? नीलामी द्वारा बिक्री का अभिप्राय कुछ वस्तुओं को खुले तौर पर निश्चित तिथि एवं समय पर बेचने से है। वितरण माध्यम से आप क्या समझते हैं? व्यापार का मुख्य उद्देश्य दूर बैठे उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति करना है। अस्थगित किस्त योजना क्या है? इसे आज खरीदे भुगतान बाद में करे योजना कहते हैं। इस पद्धति में क्रेता क्रय के समय विक्रेता को एक नाम मात्र की रकम देता है और वस्तुओं की सुपुर्दी प्राप्त कर लेता है। सुपर बाजार का अर्थ लिखिए। सुपर बाजार उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने का सहकारी भंडार है। इसमें बड़ी संख्या में विविध प्रकार का सामान, खाद्य सामग्री, किराना, फल, सब्जी एक ही छत के नीचे होता है। किन्हीं 4 ऐसी सेवाओं के नाम बताइए जिनका वितरण प्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। बैंक, परामर्शदात्री कंपनियां, टेलीफोन कंपनियां, माल ढोने की सेवाएं। फुटकर विक्रेता से क्या आशय है? फुटकर व्यापारी को अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार कर सकता है। 11 इंटरनेट शॉपिंग के 2 लाभ लिखिए। तो घर बैठे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम सामान खरीद सकते हैं। इसमें ग्राहकों के समय और श्रम की बचत होती है। डाक द्वारा व्यापार से मंगाई जा सकने वाली 4 उत्पादों के नाम बताइए। प्रश्न 12 है, नेत्रहीन लोगों के लिए कौन सा विज्ञापन माध्यम प्रभावशाली होगा? तो नेत्रहीन लोगों के लिए रेडियो। व्यक्तिक विक्रय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिक विक्रेता से तात्पर्य ग्राहक के समक्ष वस्तु और सेवाओं के ऐसे प्रस्तुतिकरण से है जो उन्हें वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए सहमत कर सके। किसी विज्ञापन माध्यम का दृश्य श्रव्य प्रभाव अधिक पड़ता है। टेलीविज़न का विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन का अर्थ किसी वस्तु का ज्ञान कराना होता है। नौकरी का अर्थ बताइए। किसी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी या वेतन के प्रतिफल में कार्य करना नौकरी कहलाता है। व्यवसाय में नौकरी के कौन से अवसर हैं? प्रश्न 14 है, 3 नंबर वाले सवाल। बीमा के 3 महत्व लिखिए। तो बीमा के 3 महत्व, इसमें जोखिम
बांटने का अत्यंत उपयोगी साधन है। बीमित माल सुरक्षित बचा रहता है। जीवन बीमा सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में आश्रित को सहायता प्रदान करता है। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी क्या है? तो बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी समय तक या बीमाकृत की एक निश्चित आयु तक ही चलती है। बीमे की रकम का भुगतान निश्चित समय के बाद होता है। यात्रा पॉलिसी क्या है? यह बीमा पॉलिसी के किसी विशेष यात्रा के लिए इस पॉलिसी को लागू किया जाता है। जहाजी बीमा क्या है? तो जहाज का मालिक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम के लिए बीमा कराता है, उसे जहाजी बीमा कहते हैं। किसी बैंक में नकदी जमा करने की प्रक्रिया बताइए। तो जमा पर्ची प्राप्त करना, जमा पर्ची को भरना और जमा पर्ची को जमा करना। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तीनों में लिखना है। किसी वस्तु को क्रय करने की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो निरीक्षण द्वारा क्रय करना, नमूना परीक्षण द्वारा क्रय करना। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। निविदा द्वारा विक्रय को समझाइए। इसके बाद अथवा में फुटकर विक्रेता की 3 विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न 16 है, उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न 17, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है? तो उपभोक्ता के उत्तरदायित्व होता है, स्वयं सहायता का दायित्व होता है। उपभोक्ता व शिक्षा के अधिकार के रूप में उपभोक्ता को किन बातों की शिक्षा का आशा करना चाहिए? तो अनुचित व्यापार कार्यों को रोकने के उद्देश्य से बेईमान व्यापारियों एवं उत्पादनकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां उपभोक्ता किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं? हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं? तो सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राहकों को धोखा से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क नामक विशेष मानक चिन्ह जारी किया है। उपभोक्ता को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें संरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उनको धोखाधड़ी करता है कोई वस्तु में, है ना, जब वो खरीदता है और घर ले आता है, उसके बाद यदि वो नकली प्रोडक्ट निकल जाता है या ख़राब हो जाता है और उसमें गारंटी होने के बावजूद भी उसके जब वस्तु को नहीं लिया जाता, तब वहाँ पर हमको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है लिपिक के कार्य के आवश्यक गुणों को लिखिए। स्वरोजगार में सफलता के लिए किन्हीं 3 योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है जल्द जारी होगा दोस्तों। प्रश्न 19 से लेकर 27 तक को उसमें सॉल्व करेंगे।